नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार डायरेक्टर स्टडी डॉट कॉम पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका सीधा सीधा मतलब है आप कहीं ना कहीं शिक्षक बनना चाहते हैं और आप देने वाले हैं स्टेट का एग्जाम। तो चलिए दोस्त, 9th या 10th का, अगर 11 12th का यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट एग्जाम निकालना पड़ता है और उसके लिए आपको शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताएं, जो कि 50 मार्क्स का एग्जाम में आता है। आपको इस 50 मार्क्स में से 50 मार्क्स स्कोर करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप 50 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो विश्वास करिए कि जो स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वेटेज मिलता है और आपको रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। यदि 2024 या 25 में आप स्टेट देना चाहते हैं तो सारे प्रीवियस ईयर के सेट लेकर चलाया हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना सारा सेट है। इसमें से अभी तक के 9 सेट करा चुका हूँ, 10वाँ सेट आज कराने वाला हूँ, तो एकदम कमर कस लीजिए और बढ़िया से तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा चैनल पे अगर आप विज़िट करेंगे तो आप देख सकते हैं, साइंस के लिए भी बहुत अच्छा, 9-10 का टीचर बनना चाहते हैं तो मेरे यहाँ सीरीज़ चल रहा है स्टेट के लिए। इसमें भी सारे प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, ये भी 7-8 से इसमें भी सेट हो चुका है। इसके अलावा यदि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के लिए सीरीज़ चल रहा है, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। जीके, जीएस इन सभी चीज़ का चल रहा है। आज का जो सेट है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताएँ का, आप देख सकते हैं, ये है किस डेट को आया, तो 13 तारीख 9वाँ महीना 2023, यानी 9वाँ महीना 2023 में 13 तारीख के दिन शिफ्ट फर्स्ट में ये आया था क्वेश्चन, उसी को आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो चलिए कमर कस लीजिए और स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्ज़ामिनर ने पूछा है, मैंने नहीं बनाया है, तो इसको वैल्यू देना है, बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयत्न करना है। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है। कैसा यात्रा है? तो सभी। ठोस से मूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी को आगमन विधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे क्या-क्या है उसको समझिए ज़रा। अनुभवों से माध्यम से अनुभवों के माध्यम से प्रश्न पूछने, सुनने, सोचने, चिंतन करने, अभिव्यक्त करने, छोटे-बड़े समूहों गतिविधि करने आदि से सीखने का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है ये, छात्र द्वितीयक है। देखिए, निरंकुश शिक्षण में, अब निरंकुश शिक्षण क्या है? तो कहता है एक निरंकुश शिक्षण में छात्र द्वितीयक होते हैं। अ, शिक्षण शैली में निरंकुश शिक्षण का एक पारंपरिक शैली है। शिक्षक केंद्रित या विषय वस्तु केंद्रित होती है। देखिए, जब तक छात्र केंद्रित नहीं हो, वो एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता है। शिक्षक केंद्रित कहिए या विषय वस्तु केंद्रित कहिए, उसमें स्टूडेंट द्वितीयक नंबर पे चला जाता है। उसको अच्छा नहीं, उसमें निष्क्रिय हो जाता है जो स्टूडेंट होता है। इसमें बच्चा का योग्यता, रुचियाँ, व्यक्तित्व, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। स्वायत्त अधिगम क्या है? अब स्वायत्तता, सोचिए, ज्ञात स्वप्रयास से, स्वयतम का क्या मतलब होता है? स्वतः। देखिए, स्वतः अ, अधिगम ज्ञात स्वप्रयास से होता है। कक्षा में शिक्षक स्वायत्त अधिगम को बढ़ावा देने की मदद करने के लिए विशेष निर्देश देते हैं कि बच्चा खुद से करे और सीखे, क्योंकि इससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं। टीचर का गुण ही होना चाहिए। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग क्या होता है? क्रिया। ध्यान रखिए, अनुदेशन शब्द का वास्तविक रूप प्रायः कक्षा शिक्षण में मिलता है। कक्षा शिक्षण के समय अध्यापक विषय को छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है उसे अनुदेशन कहते हैं। अनुदेश करना, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में क्रिया का प्रयोग होता है। ये लाइन पर फोकस करिएगा। क्या, फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ कि अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में क्रिया का प्रयोग होता है। अनुदेशात्मक प्रक्रिया किसी स्कूल के विन्यास में व्यवस्थित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रदान करता है। इसके विभिन्न घटक क्या है? नियोजन है, निष्पादन या कार्यान्वयन है, प्रबंधन एवं निगरानी है और प्रतिपुष्टि तंत्र भी है। ब्लूम वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने पिछले कक्षा में भी बोला था कि ब्लूम से आएँगे। ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। आलोचना क्या है इसका? तो न्यूनतम स्तर अनावश्यक। अभी क्या है, बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण गौर से सुनिएगा। वर्गीकरण संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। ब्लूम सीखने के उद्देश्यों को 3 ज्ञान क्षेत्र, संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक और संवेदी डोमेन में वर्गीकृत करते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पदानुक्रम की आलोचना न्यूनतम आवश्यक स्तर है। आगमन विधि क्या है? बताइए, ये क्वेश्चन कितना आसान आ गया। ये सब नंबर उठाने वाला। आगमन विधि शिक्षक केंद्रित होता है, पाठ्य केंद्रित होता है, शिक्षार्थी केंद्रित होता है। यही हो जाएगा आंसर। आगमन विधि हुआ यानी शिक्षार्थी केंद्रित हो गया वो। और निगमन में कोई भी कह सकते हैं उसके अलावा। अगला करा आगमन विधि की त्रुटि है। बताइए, फिर से आ गया बढ़िया क्वेश्चन। अधिक समय लेता है। आगमन विधि में क्या होता है कि बच्चों को चूंकि आप आसान चीज से कठिन की तरफ ले जाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है इसमें
थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पढ़ते आगमन विधि के बारे में, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसका त्रुटि है, यह अत्यंत धीमी होता है एवं अधिक समय लेता है। इस विधि के फलस्वरूप कभी-कभी छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं, ये भी सही है। यह विधि सभी छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होता, ये भी सही है। गणित विज्ञान में इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं पहले फ़ॉर्मूला आपको बताना ही पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन बन पाएँगे। निगमन विधि का लाभ क्या है? चलिए इसका लाभ देख लेते हैं। असल में ये नेगेटिव आता है, लेकिन इसका भी कुछ लाभ है, उसको पढ़ते थे, सभी है। सभी विषयों में प्रयोग संभव हो पाता है, उच्च स्तर के लिए उचित है, फिर एक ही साथ सभी को शिक्षण दिया जा सकता है। अब क्या-क्या है कहता है, यह अधिक सरल होती है, ये विषय में प्रयोग संभव हो पाती है, मतलब सभी विषय में हो पाती है, उच्च स्तर की शिक्षा के लिए उचित है, मतलब बड़े बच्चों के लिए। भविष्यवाणी की संभावना होती है इसमें, इसमें आँकड़ों के संकलन की आवश्यकता नहीं होती है। आँकड़ा के संकलन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें एक साथ सभी के शिक्षण दिया जा सकता है। ये सब नंबर उठाने वाला क्वेश्चन है दोस्त, नंबर उठाने वाला। पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक के लिए। पाठ्य योजना शिक्षक के लिए, शिक्षार्थी के लिए है नहीं, पाठ्यक्रम के लिए है नहीं, शिक्षक पाठ्य योजना बनाता है। क्योंकि उसे किस आधार पे पढ़ाना है। ध्यान आकर्षित करना किसी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गेगने मॉडल। ध्यान आकर्षित करना रॉबर्ट गैगने के मॉडल की व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है। तो ये तो पहले यही आपको याद आएगा, ध्यान आकर्षित करना किस व्यवस्था में महत्वपूर्ण क्या है? तो गेगने मॉडल में। गेगने की धारणा है कि गौर से सुनिएगा, साधारण व्यवहार के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताओं का निर्धारण करना ज़रूरी होता है। जैसे बोध स्तर के शिक्षण के लिए स्मृति स्तर का शिक्षण पूर्ण आवश्यकता होता है। इसके अनुसार छात्रों के लिए बाह्य रूप से अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था करना ही शिक्षण होता है। इस अधिगम परिस्थिति की व्यवस्था में स्तरीकरण किया जाता है। कहने का मतलब क्या है? कुछ व्यवस्था आपको स्थापित करके रखना है, ताकि बच्चों को आप आसानी से सिखा सकें। सूक्ष्म शिक्षा में देखिए, सूक्ष्म शिक्षण से भी एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ रहा है। सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्याम पट कौशल और खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। इन दोनों में आपने गौर किया होगा कि सूक्ष्म शिक्षण में यहाँ तक बताया जाता है कि टीचर को बाएँ हाथ से बोर्ड को मिटाना है, राइट हैंड से लिखना है। तो ये सब छोटी-छोटी बारीकियों को ध्यान देना पड़ता है। अनुदेशन, देखिए अनुदेशन से भी हर एक एग्ज़ाम में आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना ज़रूरी होता है। साफ यहाँ क्लियर हो रहा है कि कहीं न कहीं हर एक एग्ज़ाम में क्या हो रहा है कि आपसे क्या बोला जा रहा है, अनुदेशात्मक शिक्षण से एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है। तो इस पर फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि नहीं? अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। अनुदेशन और शिक्षण में क्या समानता है? दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं? नहीं, 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 नहीं। दोनों में पृष्ठपोषण, पुनर्बलन एवं पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है, सही है। पृष्ठपोषण, पुनर्बलन एवं पाठ्य पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है? सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है। एक शिक्षक पर शिक्षण अवधारणा है, यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है, यही हो जाएगा। कहाँ से कम करता है जी? यह रचनात्मक पोषण प्रदान करता है, सही बात। टीचर छोटी-छोटी बात का ध्यान देगा तो ये बढ़िया बात है ना। कक्षा के अंदर बालकों के अध्ययन पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो आंसर हो जाएगा कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत, अब ये भी एगो टॉपिक है जो हर बार आ रहा है, समावेशी शिक्षा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल और समावेशन विधि, मतलब विधिता को महत्व दिया जाता है, सही बात है। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है, देखिए पुस्तकालय से भी क्वेश्चन आप ज़्यादातर केस में देखेंगे। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारी किताबें होती है, ढेर सारे खिलौने होते हैं, ढेर सारे कपड़े होते हैं, उपयुक्त ढेर सारे किताबें होती है। बहुत आसान क्वेश्चन ये आ गया। ऐसे पुस्तकालय से रिलेटेड टफ-टफ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक पुस्तक का प्रकार है? सामान्य पाठ्य पुस्तक दोनों हैं। ध्यान रखें, संदर्भित पुस्तक या सामान्य पाठ्य पुस्तक दोनों है। कोई अगर किसी को रामायण पढ़ाना है तो थोड़ी ना पाठ्य पुस्तक से रामायण वो सीखेगा। उसके लिए उसको रामायण देना पड़ेगा बच्चों को। निम्नलिखित में से कौन-सा गुण शिक्षकों का नहीं है? ईर्ष्या करना शिक्षक का गुण नहीं है। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? संवेदनशीलता, प्रबंधन क्षमता, सामाजिक कौशल, नहीं, नहीं, संवेदनशीलता। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्तिगत गुण में क्या आएगा? संवेदनशीलता, उसके अंदर की गुण शिक्षण को प्रभावित बहुत करता है। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है?
छात्र में यही होगा आंसर, छात्र में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता कि बच्चों के अंदर मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाए, संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? अच्छा, मूल्यांकन का उपकरण नहीं है पूछ रहा है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, संचय ध्यान क्या रखना था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो, देखिए इससे भी टॉपिक पर क्वेश्चन आता है। पोर्टफोलियो एक उपकरण है, तो क्या चीज़ का है, छात्र के काम का संग्रह समय अवधि में, छात्र के, एक सेकंड रुक जाइए, छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में, छात्रों के अंक का संग्रह समय अवधि में, छात्रों के ग्रेड का संग्रह समय अवधि में। पोर्टफोलियो एक ऐसा उपकरण है जो कि समय की अवधि में छात्रों की कार्य को संग्रहित करता है। सही बात है, पहला ही आंसर हो जाएगा। खेल का उद्देश्य क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, खेल से रिलेटेड। खेल का उद्देश्य क्या है, तो आंसर क्या दीजिएगा, उपयुक्त दोनों हो जाए, नैतिक विकास और शारीरिक विकास दोनों होता है। बच्चे जब कूद फान करते हैं, खेलते हैं, तो उसको कई तरह के ज्ञान उस समय विकास करते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। मनोवैज्ञानिक आधार ध्यान रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा छात्रों के जरूरतें। मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। तो ये कह रहा है कि छात्रों की जरूरतें, पाठ्यक्रम, गौर से सुने, पाठ्यक्रम के विकास में मनोवैज्ञानिक आधार अपनी भूमिका छात्रों के जरूरतों को ध्यान में रखकर निभाता है। मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करती है कि छात्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से कैसे सीखते और विकसित होते हैं। अगला टॉपिक बढ़िया है, कह रहा है कि भारतीय समाज की विशेषता क्या है, तो आंसर होगा स्तरीय है। ये खुला भारतीय समाज की विशेषताओं में एक है, एक से रुक जाइएगा, वही तो स्तरीय कैसे हो जाएगा, ये आंसर गलत दिया हुआ है, खुला आंसर होगा, डी नहीं होगा, सी होगा। खुलापन है हमारे, खुला भारतीय समाज की विशेषताओं में से एक है। भारत के समाज एक बहुलवादी समाज, जिसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं, जिसमें एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है, जो कि जातीय, भाषाई, धार्मिक, व्यक्तिगत सभी लोग रहते हुए खुलापन है। ग्रामीण है, शहरी, आदिवासी है, भारतीय, मतलब भारत में हर तरह के चीज़ मिल जाएगा, हर जाति, हर पंथ, हर तरह के लोग मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भूलने का कारण नहीं है, मानसिक द्वंद्व, याद करने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, ये सभी हो जाएगा आंसर। और भी देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया क्या क्या चीज़ से बच्चे भूल सकते हैं, मानसिक द्वंद्व, याद करने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण हस्तक्षेप और दमित यादें। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, सहायक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया, अच्छा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, बुद्धि, रुचि, उद्देश्य निर्धारण, तत्परता, तो आंसर का ये हो जाएगा उद्देश्य निर्धारण। अधिगम नए व्यवहार का अर्जन या अनुभव का परिणाम के रूप में पुराने व्यवहार को मजबूत करना या कमजोर करना होता है। इसका परिणाम व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, गौर से सुनिए, शिक्षार्थी की प्रेरणा है, मतलब मोटिवेशन, परिपक्वता, मैच्योरिटी, शिक्षण रणनीतियाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग, बुद्धि, माइंड मतलब रुचि, इंटरेस्ट, तत्परता, एक्साइटमेंट, शिक्षार्थी की शारीरिक मतलब फिजिकल एवं कॉग्निटिव हेल्थ, ये सारी चीज़ इसमें मायने रखता है। श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है, बहुसंवेदी के लिए, एक से ज़्यादा हो रहा है ना प्रयोग सेंस, इसीलिए। डांस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, डाइस ब्लॉक ऐसे बोलना चाहिए था, तो आंसर हो जाएगा जोड़ घटाव दोनों में किया जाता है। लाला, देखिए यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अब 20 क्वेश्चन अब रहेंगे। अन्य दक्षता, लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता है, तो शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन में लाठीचार्ज 1928 में किया था और इनका देहांत हो गया था। भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया था इस बात से। निम्नलिखित में से किस मानसून में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब कहिएगा ये कैसा है, तो मैं बताता हूँ। भारत का नक्शा बनाने जा रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। मान लेते सपोज कीजिए भारत का नक्शा है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम, इस तरफ से जो भी हवाएं जाती है ना, याद रखिएगा वही मानसून का कारण बनती है, माइंड में बैठा लीजिए, दक्षिण पश्चिम। विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता कहाँ पे, चीन में है। 1.05 बिलियन लोग जो है सबसे इंटरनेट चलाते हैं वहाँ पे।
बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन को बहिष्कार कर दिया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन को बहिष्कार किया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसे कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा और साइमन वापस जाओ का नारा भी दिया। CIRT इन की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगाने बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा कितना दिया गया है? तो 6 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, कोई भी घटना हो जाता है साइबर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? किसको द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो आंसर क्या कहेगा? ओजोन को। प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया और प्रक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में कहा जाता है, जैसे ओजोन और माध्यमिक कार्बन एरोसोल्स आदि। ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा? यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है, मतलब कई तरह के पर्यावरण को परेशानी पैदा करता है। किस प्रकार की खेती में वनों की कटाई अधिक होती है? बहुत आसान है, इसको बोलते हैं हम लोग निर्वाह कृषि। जंगल को काट के वहाँ खेती किया गया, जला के जंगल को, अब बाद में उसको छोड़ के चला जाता है लोग। निम्नलिखित देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा CO2 कहाँ निकलता है? तो चीन में और USA में निकलता है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या पर प्रवास करते हैं? तो आंसर कच्छ के रण में, ये गुजरात में पड़ता है। कच्छ के रण गुजरात में राजहंस घोंसला बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं। राजहंस लाल पंख वाले पक्षी, इसका वैज्ञानिक नाम फोनिकोप्टेरस रोजियस है। यह मुख्यतः अमेरिकी महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आया है। यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई 12 फुट और इतना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए 1002 साल के लिए 2 प्रति वर्ष, बहुत आसानी से बनाइएगा, ये तो बहुत आसान है। A बराबर P × 1 + R/100 के पावर n, फार्मूला डाल के सॉल्व कर देना है। दशमलव अंश में इतना बटा इतना का मान क्या होगा? तो देखिए 4 जीरो है, 4 जीरो हटा दीजिए और 4 2 के आगे 2 4 के पीछे में 2 जीरो डाल के अब पॉइंट दे दीजिए, 4 अंक पुराना रहता है, तो आंसर B हो जाएगा। अगला है कि जब किसी संख्या को 893 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 193 आता है। जब इसे 47 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो 47 से इसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, जो शेषफल है वही आंसर हो जाएगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। मैंने क्या कहा कि इसको इससे भाग दे दीजिए, जो पहले वाला का शेषफल होता है ना, नया संख्या बोलता है, इससे इसमें भाग दीजिए, शेषफल आएगा, वही आंसर हो जाएगा। भाग देने आता ही होगा। कह रहा है कि 2 समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का टावर है। टावर के शीर्ष से सड़कों के अवनमन कोण 30 और 45 है। इसके सड़कें एक दूसरे से कितनी दूर है? बहुत आसान है, आइए इधर देखते हैं। जैसे देखिए, सड़क के बीच में टावर हुआ, कह रहा है कि इससे इधर और इससे इधर, इधर और इधर, एक तरफ 45 एक तरफ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि इसके बीच का दूरी बता दीजिए। तो देखिए, एक तरफ इस तरफ लगा दीजिएगा tan का मान, इधर tan का मान लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो एक तरफ tan 45 लगाइएगा और एक तरफ में लगाइएगा tan 30। दोनों कंडीशन में जब आप सॉल्व करेंगे तो एक तरफ इतना आएगा, एक तरफ 10 आएगा, एक तरफ 10√3 आएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। ये लिखा हुआ गलती है, ये लिखा हुआ गलती है, यहाँ पे ऐसे लिखा 10 प्लस 10√3 ऐसे लिखाएगा। ये जो लिखा गया है गलत लिखा गया, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। √3 का मान होता है 1.732, यहाँ पे जो लिखा गया है। सोमवार, अप्रैल, शुक्रवार क्या? देखिए ऐसा क्वेश्चन आया ना तो आप देखिएगा, सोमवार सप्ताह का कैमा दिन है। जिस प्रकार सोमवार के बाद सोमवार, गौर से सुनिए, जिस प्रकार सोम के बाद चौथा दिन शुक्रवार होता है, सोमवार के 4 दिन बाद शुक्रवार, तो अप्रैल के 4 महीना बाद क्या होगा? अगस्त होगा, अगस्त आंसर हो जाएगा। वह सब चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। गुर्दा, दिल, फेफड़े, कान, तो आंसर कान हो जाएगा। ये सब तो अंदर शरीर के रहता है आसपास, लेकिन कान बाहर रहता है। सीरीज फिर से आ गया, देख रहे हैं एकदम सेम मैच कर रहा है। 2 सीरीज चल रहा है इसमें, इसी दिख गया। इसका डबल है, इसका डबल है, तो अगला अगर यहाँ होता तो इसका डबल लिखा था।
इसका आधा तो इसका आगा 7.5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बैड का ये दे दिया है, यहाँ पे देखिए इसका इतना दे दिया है कोड। अब आपसे पूछ रहा है इसका बताइए, तो अब आपको ध्यान ये देना होगा कि इसके साथ क्या किया गया है। जितना इसके साथ चेंजिंग किया गया है उतना ही आपको यहाँ चेंज कर करके लिखना है। तो ये जानने के लिए आपको ABCD जानना जरूरी होगा दोस्त। और ABCD क्या नंबर पे आता है इसको जानने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले सीरीज में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऑल रीजनिंग के नाम से होगा, उसमें जाइएगा, अंदर में होगा एक फोल्डर बना हुआ कोडिंग डिकोडिंग। उसमें हम 10 से 15 मिनट के अंदर ABCD सिखाए हैं, कौन क्या नंबर पे आता है। जिंदगी भर आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा, ये गारंटी है मेरा। जाके उसे देख लीजिए, फिर ये सब क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, अथी है ब्लड रिलेशन। सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, सीता की ओर इशारा करके निखिल ने कहा, निखिल यहाँ पे है, सीता की तरफ इशारा करके क्या कहा, मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। सीता के माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। आ गया निखिल के पास। सीता निखिल से कैसा संबंधित है? तो एक बात बताइए, सीता के माँ का बेटा, यहाँ सीता है और यहाँ उसका बेटा, तो ये दोनों भाई बहन हो जाएगा? तो हाँ हो जाएगा। इसका इकलौता बेटा हूँ, तो यहाँ क्या हो सकता है नीचे में आके? अब ये मैं जानता ही नहीं हूँ, ये मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। अब इसको क्या बोलते हैं? आंत बोल लिखा हुआ है, निखिल की आंत है। मुझे नहीं पता ये आंत क्या होता है, माफ़ी चाहेंगे दोस्त। वैसे इसकी देखिए, इसकी ये बहन है, देखिए इसका ये पापा है, पापा की बहन बुआ होती है। किससे देखना है? निखिल से देखना था। निखिल की क्या हो जाएगी? बुआ आंसर हो जाएगी। अब पता नहीं इसमें आंत कह रहा है, आंत क्या होता है मुझे नहीं पता, आप लोग सर्च करिएगा ज़रा, देखिएगा। तो यहाँ पे ये अति ख़त्म कंप्लीट होता है। इसके अलावा आप साइंस का यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, साइंस जिनको पढ़ना है, साइंस भी BPSC 3.0 और 4.0 के लिए चल रहा है, जिसमें पूरा थ्योरी इसमें पढ़ाया जा रहा है। चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा BPSC के लिए मैथमेटिक्स भी चल रहा है, बिहार स्पेशल का वीडियो सीरीज चल रहा है, आप सारे चीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक वीडियो और भी यूट्यूब चैनल है, हाई फिट ग्लोबल फैशन, इसे भी फॉलो कर सकते हैं। फिटनेस और फैशन से रिलेटेड यहाँ पे बातें होती है। इस वीडियो को आप यही चैनल directstudy.com पे देख रहे थे। मैं रोहित कुमार आप सभी लोग का धन्यवाद देता हूँ पूरा वीडियो देखने के लिए। और इतना ही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अभी तक क्या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक किसी तरह का वीडियो पहुँचता रहे। मन लगा के पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।